हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ईबो सबके सामने कहता है कि जान ने गलती से उसे अपना मेट कहा था और इस गलती के लिए उसे 300 विप्स मारे जाएंगे। चलो अब हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। अगली सुबह इस समय जान नॉर्मल काल कोठरी में है। अब जान धीरे धीरे उठने लगता है और अपनी आंखों को रब करता है। अब उसे कल रात की सारी बातें याद आने लगती हैं। तभी अचानक से जल्लाद वहां आता है और गार्ड्स को कहता है इसे ले चलो। तब गार्ड्स जान को पनिशमेंट ग्राउंड में ले जाते हैं। ये जगह दूसरी पनिशमेंट ग्राउंड से बिल्कुल अलग है। ये एक बड़ा सा कमरा है जो वाइट मार्बल से बना है। इसके बीच में एक स्टेज है जहां कैदी को विप्स मारी जाती हैं और इसके बाद उसका खून फिर वाइट मार्बल पर साफ दिखने लगता है। किंग और क्वीन और बाकी सब भी वहां आ गए हैं। एक गार्ड चिल्ला कर कहता है क्रिमिनल को अंदर लेकर आओ। जब गार्ड जान को क्रिमिनल बुलाता है तो ये सुनकर ईबो गुस्से में अपनी फिस्ट को और टाइट कर लेता है। सबसे पहले जल्लाद अंदर आता है। उसके पीछे 2 गार्ड्स जान को पकड़ कर लाते हैं। सारा टाइम जान नीचे ही देखता रहता है। वे गार्ड्स जान को स्टेज पर लेकर जाते हैं। जब जान स्टेज पर आ जाता है तो वे उसे जमीन पर बिठा देते हैं। अभी भी जान नीचे ही देखता रहता है। अचानक से उसे वाइट मार्बल पर ईबो का रिफ्लेक्शन नजर आता है। जान उसे देखकर ना तो रोता है ना ही स्माइल करता है। वो बस ईबो के रिफ्लेक्शन को ही देखता रहता है। ईबो भी सारा टाइम सिर्फ जान को ही देखता रहता है। किसी भी टाइम जल्लाद जान को मारना शुरू कर सकते हैं। ईबो अपना सिर हिलाकर उन्हें इशारा करता है और फिर से जान की तरफ देखने लगता है। अचानक से उसे रियलाइज होता है कि जान मार्बल पर उसी की ही रिफ्लेक्शन को देखता जा रहा है। एक गार्ड चिल्ला कर कहता है स्टार्ट। तभी जल्लाद जान को मारना शुरू कर देता है। इस विपर पर ब्लेड्स लगे होते हैं। अभी एक बार मारने से ही जान के शरीर से खून निकलने लगता है। उसके खून की पहली बूंद ईबो के रिफ्लेक्शन पर ही गिरती है। जान कोई आवाज़ नहीं करता और ना ही रोता है। ये देखकर बच्चे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और फिर से रोने लगते हैं। सारा टाइम जान सिर्फ ईबो के रिफ्लेक्शन को ही देखता रहता है। ईबो का रिफ्लेक्शन अब जान के खून से भर गया था। जान का खून स्टेज की सीढ़ियों तक पहुंचने लगा था। फिर भी जान एक आवाज़ तक नहीं निकालता। 250 विप्स होने पर जान बेहोश होने लगता है। ये देखकर टालुअन 1 सेकंड में ही भागकर जान के पास पहुंच जाता है और उसे ज़मीन पर गिरने से बचा लेता है। जान अपनी आंखें बंद करने से पहले मम्बल करते हुए कहता है ईबो। किसी को भी पता नहीं चलता कि जान ने क्या बोला, लेकिन ईबो को पता चल जाता है कि जान ने क्या मम्बल किया, लेकिन फिर भी वो कोई रिएक्ट नहीं करता। टालुअन जल्दी से जान को उठाकर पैक हॉस्पिटल में ले जाता है। जब जान को पनिशमेंट मिली थी तब 1 सितंबर का दिन था और अब नवंबर आ गया है। 2 महीने से जान कोमा में ही है। विप्स से उसके शरीर पर गहरे कट लग गए थे। इसके कारण उसकी बॉडी ने उसका साथ छोड़ दिया और वो कोमा में चला गया। इन 2 महीनों में टालुअन हर रोज जान से मिलने हॉस्पिटल में आता है। वो सुबह सुबह ही जान को देखने वहां आ जाता है कि शायद जान को आज होश आ गया हो, पर जान अभी भी कोमा में ही है। इन 2 महीनों में ईबो ने भी जान के रूम के हर एक हिस्से में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए थे। इसके बारे में सिर्फ रॉयल बीटा कोन के अलावा किसी को भी पता नहीं है। इन कैमरों के कारण ईबो जान के हर एक पल की खबर रखता है। वो हर रात जान से मिलने हॉस्पिटल में आता है। कई बार वो उसके हाथ, लिप्स, बालों को भी टच करता है, लेकिन जान ने कभी भी
उसके टच का भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। आज 2 नवंबर है। पैक मेंबर सुबह सुबह ही जान को देखकर चले गए हैं, लेकिन टालुअन आज थोड़ा लेट हो गया है, तो वो 11 बजे उसे मिलने आता है। टालुअन कहता है, प्रीटी बॉय, तुम अभी भी नहीं उठे? जान कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। टालुअन फूलों का गुलदस्ता टेबल पर रख देता है और चेयर पर बैठकर जान के चेहरे को देखता रहता है। इन 2 महीनों में टालुअन ने कभी भी जान को टच नहीं किया था, लेकिन आज वो अपने कांपते हाथों से जान का हाथ पकड़ लेता है। टालुअन जान का हाथ पकड़ते हुए कहता है, प्लीज़ उठ जाओ, अब तुम्हें उठना होगा, अब 2 महीने हो गए हैं। इबो अपने ऑफिस से ही ये सब कुछ देखता रहता है। आज पहली बार टालुअन ने जान का हाथ पकड़ा था। ये देखकर इबो की आंखें लाल हो जाती हैं। अब 10 मिनट हो गए थे और टालुअन ने अभी भी उसका हाथ नहीं छोड़ा था। टालुअन कहता है, तुमने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया। जब तुम यहाँ एडमिट हुए थे तो मैंने तुमसे कुछ पूछा था, क्या तुम इस पैक को छोड़कर जाना चाहते हो और मेरे साथ जाना चाहते हो या नहीं? तुम्हें जवाब देना होगा, जल्दी जागो। इबो ये सुनकर स्मग करता है। इबो कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ सकता। टालुअन कहता है, मैं तुम्हारे जवाब का वेट करूंगा। टालुअन जान के हाथ पे किस करता है और वहां से चला जाता है। अब सिर्फ इबो ही कैमरे के जरिए जान को देखता रहता है। इबो मंबल करते हुए कहता है, मुझे नहीं पता क्यों, पर मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्शन फील करता हूँ। मुझे नहीं पता इसे क्या कहते हैं। अचानक से तभी इबो के ऑफिस डोर पर नॉक होता है और उसकी असिस्टेंट अंदर आकर उसे बो करती है और कहती है, किंग, आपकी नेक्स्ट मीटिंग का टाइम हो गया है। ये सुनकर इबो वहां से जाने लगता है और मुड़कर जान की तरफ देखते हुए कहता है, वेक अप सून। फिर वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ जब से टालुअन जान को हॉस्पिटल में लेकर आया था, तब से जान सबकी बातें सुन रहा था। चाहे कोमा में होने के कारण उसकी आंखें बंद रहती हैं, फिर भी वो उन सब की बातें और उन सबको फील कर सकता है। जो कुछ भी टालुअन ने उसे अभी कहा था, उसने वो सब कुछ भी सुना, जिसे सुनकर बंद आंखों से भी उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। जान को ये भी पता है कि इबो रोज रात को उससे मिलने वहां आता है और उसने यहाँ कैमरे भी लगवा रखे हैं। जान सब कुछ सुन और फील कर सकता है, बस नींद से उठ नहीं सकता। आज 29 नवंबर है और दोपहर के 12:30 बज चुके हैं। सब लोग जान से मिलकर चले गए हैं, बस अभी तक टालुअन ही उससे मिलने नहीं आया। इबो भी आज बहुत ज़्यादा बिजी है कि 11 बजे के बाद उसने भी कैमरे से जान को नहीं देखा। एक नर्स जान का ब्लड बैग चेक करती है। तभी वो जान का हाथ हिलते देखती है तो वो जल्दी से बाहर आकर डॉक्टर को बुलाने लगती है। 4 डॉक्टर तभी जान को देखने आते हैं। थोड़ी देर के बाद जान धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगता है। जान कंफ्यूज होकर देखता है कि वो हॉस्पिटल में क्यों है, पर वो कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि उसे बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अब वो सीलिंग की तरफ देखने लगता है तो उसे याद आता है कि उसके साथ क्या हुआ था और वो हॉस्पिटल में क्यों है। जान धीरे से कहता है, पानी। नर्स जल्दी से जान को पानी का गिलास देती है और उसे पानी पीने में मदद करती है। एक डॉक्टर पूछता है, तुम अब कैसा फील कर रहे हो? जान कहता है, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। एक और डॉक्टर कहता है, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत। वो इतना ही कह पाता है कि जान उसे रोकते हुए कहता है, क्या आप लाइकन टालुअन को यहाँ बुला सकते हैं? चारों डॉक्टर एक दूसरे को देखने लगते हैं क्योंकि जान ने उठने के बाद अपने पैक मेंबर्स के बारे में नहीं पूछा, बल्कि टालुअन को बुलाने के लिए कहा जो दूसरे पैक से बिलोंग करता है। डॉक्टर कहता है, ओह श्योर, तुम्हारी बॉडी बिल्कुल ठीक है। कोमा टाइम में ही तुम्हारे सारे जख्म ठीक हो गए हैं, बस तुम्हें थोड़े रेस्ट की ज़रूरत है। ये कहकर
वे सब बाहर आ जाते हैं और सामने से टालुअन को आते हुए देखते हैं। एक डॉक्टर कहता है, लाइकन टालुअन, शाओजान जाग गया है, वो आपको बुला रहा है। ये सुनकर टालुअन सरप्राइज हो जाता है और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। वो जल्दी से उसके रूम में आता है और कहता है, फाइनली तुम जाग गए। जान कहता है, तुम मेरा आंसर जानना नहीं चाहोगे? टालुअन धीरे से अपना सिर हिलाता है और जान के बोलने का वेट करता है। कुछ सेकंड्स के बाद जान कुछ बोलने लगता है। दूसरी तरफ इबो के महल में अब रात के 11:30 बज चुके हैं। इबो को पूरा दिन ही टाइम ही नहीं मिला कि वो जान को चेक कर सके, क्योंकि वो पूरा दिन ही बहुत बिजी था। अब वो बस बुरे तरीके से जान को देखना चाहता था। इबो महल के अंदर आता है। वो सबसे पहले जान को देखना चाहता है। तभी उसे किसी की स्मेल आती है। वो जल्दी से माइंड लिंक करके गार्ड्स को वहां से जाने के लिए कहता है। इबो सरप्राइज होकर कहता है, शाओजान। इबो इतना सरप्राइज होता है कि उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो जान को वहां देखकर बहुत खुश होता है। वो देखता है कि जान अच्छा दिख रहा है और उसके शरीर पर कोई जख्म भी नहीं है। जान उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। जान सॉफ्टली कहता है, ग्रीटिंग किंग, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। इबो पूछता है, तुम ठीक हो? जान नीचे देखते हुए कहता है, अभी तक मरा नहीं हूँ। इबो पूछता है, तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे? जान कहता है, किंग, अब ये मैटर नहीं करता, मैं आपसे पूछना। वो इतना ही कह पाता है कि इबो उसे फिर से बीच में रोक देता है। इबो कहता है, तुम मुझे किंग क्यों कह रहे हो? जान कहता है, क्योंकि आप एक किंग हैं और मैं एक ओमेगा हूँ। इबो कहता है, तुम कुछ अलग। अब जान उसे रोकते हुए कहता है, मैं इस पैक को छोड़ना चाहता हूँ और लाइकन टालुअन के साथ जाना चाहता हूँ। वो कहता है, क्या? शायद मैंने ध्यान से नहीं सुना। जान फिर कहता है, मैं इस पैक को छोड़ना चाहता हूँ। इबो कहता है, नहीं, तुम नहीं छोड़ सकते, तुम इस पैक को नहीं छोड़ सकते। जान पूछता है, क्यों? इबो कहता है, बस मैंने कह दिया, तुम इस पैक को नहीं छोड़ सकते। जान कहता है, लेकिन क्यों नहीं छोड़ सकता? इबो कहता है, क्योंकि तुम जानते हो। जान कहता है, मैं कुछ नहीं जानता, अब मैं कुछ नहीं जानता। इबो कहता है, इसका मतलब क्या है? तुम इतनी अजीब बातें क्यों कर रहे हो? जान कहता है, मैं कल सुबह ये पैक छोड़ रहा हूँ। इबो कहता है, तुम मुझे अपना फैसला सुना रहे हो? मैं यहाँ का राजा हूँ और मैं ही डिसाइड करूँगा कि तुम जा सकते हो या नहीं। जान कहता है, आपने कहा था कि अगर मैं जाना चाहूँ तो मैं जा सकता हूँ। इबो कहता है, तुम मुझसे नाराज हो? अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझसे कह सकते हो, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ, लेकिन इस तरह का मजाक मत करो। जान कहता है, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस जाना चाहता हूँ किंग, आप मुझे परमिशन दे दो। वो कहता है, मुझे किंग कहना बंद करो, क्या तुम मुझसे नाराज हो? जान कहता है, मैं नाराज नहीं हूँ, मैं बस जाना चाहता हूँ। इबो कहता है, तुम क्यों जा रहे हो? तुम्हें जाने की इजाजत नहीं है, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? जान कहता है, मैं जा सकता हूँ, अब मेरा यहाँ कुछ नहीं है। इबो कहता है, तुम ये कैसे कह सकते हो? मैं यहाँ हूँ, तुम्हारा मेट यहाँ है, तो तुम कैसे जा सकते हो? जान कहता है, मेरा कोई मेट नहीं है। इबो चिल्ला कर कहता है, शाओजान। जान कहता है, आई गिव अप ऑन यू, अब मैं जाना चाहता हूँ। ये कहकर वो वहां से जाने लगता है। इबो उसे कमांड देता है, मैं तुम्हें जाने की इजाजत नहीं देता। जान वहीं फ्रीज हो जाता है क्योंकि इबो ने उसे कमांड दी है। जान मुड़कर इबो की तरफ देखता है। जान कहता है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इबो कहता है, बस मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ। जान कहता है, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या आप मुझे अपना मेट एक्सेप्ट करते हैं? इबो बिल्कुल चुप हो जाता है, फिर जान की तरफ देखता है और कहता है, नो। जान इबो की तरफ देखता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे अभी भी कुछ होप थी, पर यह सुनने के बाद वो भी नहीं बची। जान कहता है, मैं ओमेगा शाओजान रिजेक्ट
वो इतना ही बोल पाता है कि ईबो बहुत जोर से ग्राउल करके उसे रोक देता है। जान जल्दी से अपने कान बंद कर लेता है। जान रोते हुए कहता है, एक्सेप्ट मी और रिजेक्ट मी और लीव मी। मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं थक चुका हूँ। मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। मेरा दिल चाहे दुख सहने का आदी हो गया है, लेकिन मैं अब और नहीं सह सकता। मैं जा रहा हूँ। ये कहकर वो जाने लगता है। ईबो कहता है, डोंट लीव मी। ईबो भागकर जान के पास आता है और उसे टच करने लगता है। जान जल्दी से ईबो से दूर हो जाता है। जान रोते हुए कहता है, अपनी फिल्थी हाथों से मुझे टच मत करना। डोंट टच मी। मुझे समझ आ गया है कि मैं आपका कोई नहीं हूँ। आप सच में मुझे नहीं चाहते। आप हमारे मेट बॉन्ड की भी रिस्पेक्ट नहीं करते। आपको मुझसे थोड़ी सी भी सिंपैथी नहीं है। आप सिर्फ अपनी जेनेलिया से प्यार करते हैं, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहकर जान वहाँ से चला जाता है। ईबो वहीं खड़ा रहता है। अचानक से उसकी आंखें लाल हो जाती है। ईबो मंबल करते हुए कहता है, मैं भी देखता हूँ तुम मुझे छोड़कर कैसे जाओगे। महल से बाहर आकर जान सीधा अपने कॉटेज में चला जाता है और अपने रूम में जाकर अपना सामान पैक करने लगता है। जान ने 2 बैग्स में अपना सारा सामान पैक कर लिया है। तभी अचानक से उसका पैर बेड के ड्रॉर पर लगता है। वो ड्रॉर को खोलता है तो उसमें 3 हैंडमेड स्वेटर्स, एक फोटो फ्रेम, विंड चाइम, हैंडमेड 18 टाइप के कार्ड्स और एक डायरी होती है, जिसे देखकर जान जोर जोर से रोने लगता है। ये सारी चीज़ें उसने अपने हाथों से अपने मेट के लिए बनाई थी, पर अब इसका कोई फ़ायदा नहीं था। जान इन सब चीज़ों को एक बास्केट में इकट्ठा करता है और कॉटेज के बाहर निकलकर जंगल की तरफ जाने लगता है। थोड़ी दूर आकर जान वो सारी चीज़ें वहाँ फेंक देता है और आखिरी बार दुखी आंखों से उन सबको देखता रहता है। इसके बाद जान फिर अपने कॉटेज में वापस आ जाता है। जब से जान महल से बाहर निकला था, तब से ही ईबो उसके पीछे पीछे ही था। ईबो पेड़ के ऊपर से सब कुछ देखता रहता है। जान के जाने के बाद वो पेड़ से नीचे उतर कर आता है और उन सब चीज़ों को वापस से बास्केट में रख देता है। ईबो उन सब सामान के साथ अब जंगल में अकेला खड़ा रहता है और जान वापस अपने कॉटेज में आ गया था। जान इतना थक गया था कि वो अपने सोफे पर ही सो जाता है। थोड़ी देर के बाद ईबो कॉटेज के अंदर आता है और जान को सोफे पर सोता हुआ देखता है। ये देखकर ईबो जान के कमरे में जाता है और वहाँ से एक पिलो और ब्लैंकेट लेकर आता है। फिर वो जान के सिर के नीचे पिलो रख देता है और ब्लैंकेट को उसे उड़ा देता है। फिर जाने से पहले वो जान के गालों को प्यार से सहलाता है और वहाँ से चला जाता है। सुबह 9 बजे जान की नींद खुलती है तो वो कहता है कि ये पिलो और ब्लैंकेट यहाँ कहाँ से आए। फिर वो अचानक से घड़ी की तरफ देखता है तो जल्दी से बाथरूम में जाकर तैयार होने लगता है, क्योंकि 10 बजे उसे टालूअन के साथ यहाँ से चले जाना है। जान तब तैयार होकर किचन की तरफ आता है तो देखता है कि अभी तक किसी ओमेगा ने भी नाश्ता बनाना शुरू नहीं किया था। वो अपने बैग्स को एक साइड पर रखता है और फ्रूट्स लेने के लिए वापस गार्डन में चला जाता है। फ्रूट्स लेते हुए उसकी नज़र फिर से महल की तरफ पड़ती है। जान मंबल करते हुए कहता है, डोंट फील लोनली, लिव हैप्पीली। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है तो सामने से टालूअन को आते देखता है। टालूअन कहता है, हम 10 बजे यहाँ से चले जाएंगे। उससे पहले पैक मेंबर्स तुमसे मिलना चाहते हैं। शायद वो तुम्हें फेयरवेल देना चाहते हो। जान कहता है, वो मुझे फेयरवेल क्यों देंगे? मैं तो सिर्फ एक ओमेगा हूँ। टालूअन कहता है, एनीवेज चलो चलते हैं। वे सब मेन हॉल में तुम्हारी वेट कर रहे हैं। जान कहता है, ओके थैंक यू लाइकन टालूअन। ये कहकर वो जाने लगता है। टालूअन उसे रोकते हुए कहता है, आई लव यू। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू।